Hi guys, in the previous videos we have dealt with 1 upon quadratic, 1 upon square root of quadratic and self square root of quadratic. In this video we will be dealing with a combination of linear function and a quadratic function. Linear function and a quadratic function. तो इसके पहले थोड़े बेसिक चीज़ें तुम लोग समझ लो. देखो लीनियर और एक लीनियर फंक्शन है, अगर मान लो दोनों भी लीनियर है तो कॉम्बिनेशंस जो बन सकते हैं, एक है लीनियर इंटू लीनियर या लीनियर इंटू रूट ऑफ लीनियर और लीनियर डिवाइडेड बाय रूट ऑफ लीनियर और वैसे वर्सा. ठीक है, बेसिकली दीज आर द कॉम्बिनेशंस. या रूट लीनियर अपॉन रूट लीनियर वगैरह भी आएगा. ठीक है ना, रूट लीनियर इंटू रूट लीनियर वगैरह. आई शो यू फ्यू एग्जांपल्स कि हर दिस इज ये वाले थियोरिटिकल वीडियो में हम लोग बस डील करेंगे कि बेसिक इंटीग्रल्स को कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. जैसे कि लेट अस कंसीडर टू लीनियर फंक्शंस 2x+3 और x+1. मोस्ट बेसिक ये है कि लीनियर फंक्शन इंटू लीनियर फंक्शन तो कोई खास बात है ही नहीं. दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, कुछ नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा. इस केस में आ जाएगा 2x² + 2x + 5x + 3. फिर इसका इंटीग्रेशन मतलब टर्म बाय टर्म तीनों को अलग अलग से इंटीग्रेट कर लेंगे. ये तो बिल्कुल ही ईजीएस्ट है. अच्छा, अगर और इसका थोड़ा और कॉम्बिनेशन है 2x + 3 इंटू रूट ऑफ x+1 अगर आ गया तो रूट के अंदर लीनियर एक्सप्रेशन आएगा तो यू बिंदास ये सब्स्टिट्यूशन कर दो. वो जो भी लीनियर एक्सप्रेशन है उसको t² पुट कर लो. बेसिकली जब भी अब से कभी भी रूट के अंदर लीनियर एक्सप्रेशन आएगा तो उसको t² पुट कर दो. जैसे कि ये एग्जांपल दिखा देता हूँ. 2x + 3 इंटू रूट ऑफ x+1 हुआ तो x+1 को t² पुट कर लेंगे तो dx विल बिकम 2t इंटू dt. So the question will become root of x+1, वो तो t बन जाएगा. बाकी dx will become 2t dt. बाकी 2 टाइम्स x+3 तो ऑफकोर्स 2 टाइम्स x+3. फिर x को हम लोग रिप्लेस कर देंगे t² - 1 के साथ. तो एवेंचुअली रूट चला गया और बाकी पूरा एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में रहेगा. एक्सपेंड कर दोगे तो और टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट कर दोगे. तो बेसिकली रूट के अंदर कोई लीनियर एक्सप्रेशन आएगा तो उसको t² लेना है. दैट इज द जिस्ट ऑफ द आइडिया. तो दिस इज सॉर्ट ऑफ लाइक इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन ओनली. द प्रॉब्लम विल अराइज जब रूट के अंदर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ जाए. रूट के अंदर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ जाए तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को t² लेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में अवेलेबल नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाएगा. तो इस वाले पार्ट को ना और मैं थोड़ा डिटेल में समझाता हूं तुम लोगों को. सो लेट अस स्टार्ट विद द मोस्ट बेसिक क्वेश्चन. इंटीग्रल, कैन यू गाइस डू इंटीग्रल 1 अपॉन ये इंटीग्रल 1 अपॉन x² + 4x + 5 dx. इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो क्या? बस 1 मिनट सोचो. ये तो सिर्फ 1 अपॉन क्वाड्रेटिक है तो 1 अपॉन क्वाड्रेटिक को हम लोग जरूर लिख सकते हैं इसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में. इसको x+2² + 1² लिख देंगे. फिर 1 अपॉन x² + a² 1/a tan इनवर्स x/a का फॉर्मूला लग जाएगा. तो ये तो सिंपल हो गया. अच्छा, अगर इसी का थोड़ा सा और एक मैं चेंज करूं, instead of x² + 4x + 5 in the denominator and then numerator 1, if in the numerator if I have 10, will you be able to do this? ऑब्वियसली कर पाएंगे बिकॉज 10 कांस्टेंट है, 10 बाहर आ जाएगा. 1 अपॉन x² + 4x + 5 का इंटीग्रेशन हो जाएगा. 1 अपॉन dx पे क्वाड्रेटिक हो जाएगा. दैट कैन ऑल्सो बी इंडीड बी डन. ओके, ये भी कर सकते हो. एक और एग्जाम्पल देता हूं, तुम लोग सोचना जरा, कामली सोचो. इट इज डेफिनेटली सॉल्वेबल. इनफैक्ट सरप्राइजिंगली 1 स्टेप आंसर. इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो क्या? ऊपर लीनियर है, नीचे क्वाड्रेटिक है. ऊपर न्यूमरेटर में 2x + 4 है और डिनोमिनेटर में x² + 4x + 5 है. 2x + 4 और x² + 4x + 5 में ना कुछ रिलेशन है. क्या रिलेशन है? कामली सोचो. इट्स ये स्ट्राइक होना चाहिए. इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन हो गया तो डिनोमिनेटर x² + 4x + 5 का डिफरेंशिएशन इंडीड 2x + 4 ही है. इसका डिफरेंशिएशन 2x + 4 ही है. तो अगर मैं इस पूरे चीज को अगर मैं t डाल दूं, इस पूरे चीज को t डाल दूं तो इसका डिफरेंशिएशन 2x + 4 dx वो dt बन जाएगा. तो दिस क्वेश्चन इज बेसिकली इंटीग्रल dt/t ओनली. इसका आंसर ln mod t. तो इसका आंसर सिर्फ ln mod रूट ऑफ x² + 4x + 5 हो जाएगा. अगर यहाँ पे स्क्वेयर रूट होता, अगर स्क्वेयर रूट होता क्वेश्चन में, रूट ऑफ x² + 4x + 5 होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. x² + 4x + 5 को ही t डालेंगे, उसका डिफरेंशिएशन 2x + 4 dx dt बन जाएगा. क्वेश्चन विल बिकम dt/√t. तो इसको फिर t -½ dt मान के फिर उसके बाद t -½ + 1 अपॉन -½ + 1 + c ऐसे करके कर लेंगे. तो बेसिकली अगर कोई क्वाड्रेटिक है डिनोमिनेटर में या क्वाड्रेटिक का रूट के अंदर है क्वाड्रेटिक,
तो इसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में होगा, तो इट इज ए वेरी गुड थिंग। अच्छा, इसी को और थोड़ा मैनिपुलेट करूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा सोच के बताओ खुद से। इफ आई हैव इंटीग्रल 2x प्लस 7 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 5 dx, अगर ऐसे रहता तो देखो डिनोमिनेटर तो एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 5 है, उसका डिफरेंशिएशन 2x प्लस 4 इज एक्सपेक्टेड इन द न्यूमरेटर, लेकिन 2x प्लस 7 है न्यूमरेटर में। तो a very extremely logical thing to do is write 7 as 4 and 3, so that इसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में जनरेट कर लो। तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन जैसा बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में रहेगा तो dt में जा सकता है। तो अभी देखो 2x प्लस 4 लिखा है और 3 अलग लिख लिया, अपन डिनोमिनेटर में x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और अपन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 दोनों को अलग अलग कर लिया। अभी देखो पहला वाला जो है सिर्फ डिनोमिनेटर को t ले लेंगे, ऊपर dt बन जाएगा, dt बाई t का इंटीग्रल बन जाएगा सॉर्ट ऑफ। और दूसरा वाला 3 अपॉन ये कर सकते हो क्या, 3 अपॉन ये भी कर सकते हो, बिकॉज 3 इज ए कांस्टेंट। बाकी 1 अपॉन क्वाड्रेटिक है, उसको परफेक्ट स्क्वायर PS करके लिख रहा हूँ, परफेक्ट स्क्वायर करके तुम लोग जरूर सॉल्व कर सकते हो। तो अगर न्यूमरेटर में लीनियर कोई भी चीज है, उस लीनियर को हम लोग डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन जैसा बनाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इसी को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करता हूं। सी we are basically trying to establish a method how to deal with linear y and quadratic. Integral 3x plus 11 divided by x square plus 4x plus 5 dx, अगर ऐसा है तो न्यूमरेटर में 2x प्लस 4 चाहिए, न्यूमरेटर में 3x प्लस 11 है, तो 3 की जगह 2 चाहिए, तो मैं पहले 3 कॉमन निकाल देता हूँ। 3 कॉमन निकाल के x प्लस 11 बाई 3 होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 5। अभी कोशिश क्या कर रहा हूँ कि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में बनाने के लिए 2x चाहिए, तो यहाँ 2 नहीं है, तो मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 करूंगा, तो 2x और यहाँ पे भी इंटू 2 हो जाएगा। The question will become basically 3/2 times integral 2x plus 22/3 है। 22/3 को फिर 2x plus 4 चाहिए, तो we'll adding 4 and बाकी 22/3 minus 4 कांस्टेंट है अपॉन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। फिर इसको सेपरेट कर लेंगे, एक में dt/t बन जाएगा, दूसरा कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक बन जाएगा। तो बेसिकली द एजेंडा वाज टू राइट दिस 3x plus 11 as something into its differentiation plus the remaining thing। तो इसको ही एज ए मेथड करके और एक मेथड या फिर एक तरीका करके बता देंगे। बेसिकली द मेथड इज whenever you see the form of these written on the board, linear upon quadratic, linear by root of quadratic और linear expression into root of quadratic ऐसा रहेगा, तो try to express the linear expression which is px plus q, the linear expression as some a times the differentiation of the quadratic without the root, okay, without the root, the d by dx of ax square plus bx plus c, d by dx of the quadratic plus b, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। और सिंपलर वर्ड्स में विल ट्राई टू एक्सप्रेस px प्लस q एज सम a टाइम्स 2ax प्लस b प्लस सम कैपिटल b। अब ये कैपिटल a एंड कैपिटल b कैन बी फाउंड आउट बाय कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म। लेट मी शो यू द सेम एग्जांपल व्हिच आई हैव डन जस्ट नाउ। तो द क्वेश्चन वाज, तो ये फॉर्म तो लिख लो और ये एक्सप्रेस ये जो है मेथड है, इस मेथड के बेसिस पे एक एग्जांपल करवा रहा हूँ। सेम एग्जांपल ही करेंगे जो अभी जस्ट हमने किया था, बट इट जस्ट लुक्स फास्टर और इजियर। द इंटीग्रेशन 3x प्लस 11 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ, सॉरी स्क्वायर रूट नहीं था उस क्वेश्चन में, स्क्वायर रूट वाले सब हम प्रैक्टिस करेंगे, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 है। तो विल ट्राई टू एक्सप्रेस 3x प्लस 11 एज सम कांस्टेंट टाइम्स क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन, जो कि 2x प्लस 4 प्लस अ कांस्टेंट टर्म। सो दिस इज व्हाट वी विल ट्राई टू एक्सप्रेस। देन ए कैपिटल एंड कैपिटल बी ढूंढने के लिए विल कंपेयर द कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट ऑफ x होगा 3 इज इक्वल्स टू 2a, कोएफिशिएंट ऑफ x, और कांस्टेंट टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड 11 है, राइट हैंड साइड कांस्टेंट टर्म है 4a प्लस b। तो a का वैल्यू आ गया 3/2, फेयर इनफ।
और b का वैल्यू आ जाएगा 11 माइनस 4a, 4a हो गया 6 जो कि 5. तो बेसिकली आई कैन से दैट this question 3x plus 11 can indeed be written as capital A, which is 3 by 2 times 2x plus 4 plus 5. इस तरीके से हमने एक्सप्रेस किया. होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 है, तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 दोनों को सेपरेट कर दो. सी द होल पॉइंट इज टू सेपरेट देम, ताकि पहला वाला एक्सप्रेशन dt बाई टी बन जाए, दूसरा वाला एक्सप्रेशन 1 क्वाड्रेटिक का फॉर्म बन जाए. तो दोनों को अलग अलग से हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे 1 क्वाड्रेटिक, फिर इसके लिए हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बना के सॉल्व करेंगे. सो दैट इज द जिस्ट. तो इसके बेसिस पे थोड़े एग्जांपल्स करेंगे. पहले ये फॉर्म को नोट कर लो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.